अब यहाँ पे जो हमारा कैंडल स्टिक था, इनगल्फिंग हो गया, बेरी सलामी हो गया, इवनिंग स्टार हो गया। देखो इवनिंग स्टार हो गया, ये थ्री लाइनिंग हो गया, थ्री ब्लैक हो गया। ठीक है, ये हो गया बेरिश साइड में। ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग है, बेरिश सलामी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे याद करो, इसी का उल्टा भी होता है। इवनिंग स्टार का क्या हो जाएगा, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और थ्री लाइनिंग लाइन को हो जाएगा थ्री लाइन स्ट्राइक है ना। देखो यहाँ पे यहाँ पे जो कहाँ चला गया, ये देखो। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, यहाँ देखो बुलिश में है, ये अभी मैंने बेरिश कर रखा है। तो क्या थ्री लाइनिंग, थ्री लाइन स्टार हो गया, इधर हो गया थ्री व्हाइट शोल्डर। तो एक बार हम लोग थोड़ा थ्री व्हाइट शोल्डर और थ्री ब्लैक शोल्डर को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे पैटर्न पे, पैटर्न बताएंगे थोड़ा सा। चलो आ जाओ। देखो थ्री व्हाइट शोल्डर में क्या होता है, कभी भी थ्री व्हाइट शोल्डर का जिसे मैंने डिस्कस कर रखा है, पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा, फिर भी बता देता हूँ। थ्री व्हाइट जैसे मारूबुज कैंडल बनता था ना, मारूबुज कैंडल जैसे बनते थे ना, लगातार जो कैंडल बन गया, यहाँ देखो, चलो देखो यहाँ पे इस तरह के कैंडल मैंने बनाया, एक कैंडल बना। ठीक है, दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर तीसरा कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, इस तरह से। ठीक है, मतलब इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर क्या हो, ये कैंडल। तो ये तीन लगातार कैंडल बनेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री व्हाइट शोल्डर। क्या बोलेंगे, थ्री व्हाइट शोल्डर, थ्री व्हाइट शोल्डर। ये क्या होता है ना, ये जब भी आपका बनेगा ना तो समझ लो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होगा। थ्री व्हाइट शोल्डर उसको बोलते हैं। तो ये अगर ग्रीन में होगा, ग्रीन में होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, थ्री व्हाइट शोल्डर। और अगर ब्लैक में, मतलब अगर रेड में आ गया, अगर लगातार गिरते हुए बने इस तरह से, इस तरह से तीन गिरते हुए कैंडल अगर इस तरह से लगातार बनते जाए इस तरह से, ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके नीचे जस्ट बॉडी स्टार्ट हो जाए, इस तरह से तीन लगातार गिरते हुए आ जाए, इसको हम लोग बोलेंगे थ्री ब्लैक करो। क्या बोलेंगे इसको, थ्री ब्लैक करो, ब्लैक करो। ठीक है, थ्री ब्लैक करो बोले। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, तो आ जाओ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे थ्री लगातार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बना होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ से देखो एक कैंडल, यहाँ पे देखो, ध्यान समझना। एक कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। ये कौन सा कैंडल हुआ, तीनों थ्री व्हाइट शोल्डर, थ्री व्हाइट शोल्डर इसको बोलेंगे। इसी के जैसा बताओ मेरे को, ब्लैक वाला कहाँ पे है, थ्री ब्लैक, ब्लैक करो कहाँ पे है। ये कैंडल बताओ, एक कैंडल, दो, तीन, ये क्या हो गया, थ्री ब्लैक करो, ब्लैक हो गया। प्रो। चलिए इस तरह कैंडल क्या होगा चार्ट में, ये मुझे बताओ। ये भी, ये क्या है प्रशांत जी, आप मुझे बताइए। तीन जब कैंडल लगातार ग्रीन बने, एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल, तो उसको क्या बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे बोलिए। रेड का है, रेड का कैंडल है। ये अगर तीन लगातार ग्रीन कैंडल बन गया तो इस कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री व्हाइट शोल्डर। ब्लैक व्हाइट शोल्डर। हाँ, थ्री व्हाइट शोल्डर बोलेंगे जब ग्रीन होगा। जब मार्केट अप हाँ, ट्रेंड में बनेगा तो थ्री व्हाइट शोल्डर बोलेंगे। जब ये डाउन में गिरे बनेगा, अगर मार्केट गिरते हुए मार्केट में बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लैक क्रो। जैसे ब्लैक यहाँ, क्रो। हाँ जैसे यहाँ देखो, लेकिन क्या होना चाहिए, पूरा ये बॉडी पूरा होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या ये मुझे बताइए श्रीनिवास सर, इनको मैं क्या थ्री ब्लैक क्रो बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, नहीं सर, बॉडी पूरा नहीं है। हाँ बॉडी इस तरह का होना चाहिए जी, जैसा ये बॉडी बना हुआ है ना, यस ऐसा ही सर। बॉडी तीनों होना चाहिए, तभी होगा वो। ये देखो, ये भी होगा, ये थोड़ा देर के लिए लेने के लिए ले सकते, लेकिन ये वीक होगा। ये जितना, वो जो होगा। जैसे जितना स्ट्रांग बॉडी होगा ना उतना होगा, मतलब वीक नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, वीक थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से एक भी वीक नहीं होना चाहिए। तो अभी आपको और मैं दिखाता हूँ। प्रशांत जी आप मुझे बताएंगे, ठीक है, जो मैं पूछूंगा। अब आप मुझे बताइए, ओके क्या सर। क्या ये मुझे बताइए प्रशांत जी, ये तीन जो कलर है, ये वाला अच्छा, ये तीनों जो कैंडल है, यहाँ बताइए कहाँ से, बताइए व्हाइट शोल्डर स्टार्ट हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से, ये यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे से सर। नीचे से। ये बताइए थ्री व्हाइट शोल्डर होगा, नहीं 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 नहीं। क्योंकि इसका वीक निकल नहीं चुका है, सर। इसका नहीं होगा ये वाला हो जाएगा। अच्छा, ये भी नहीं होगा, लेकिन देखो फिर भी लेना पड़ेगा, कभी कभी केस में लेना पड़ता है इस तरह का। मतलब एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग नहीं मानेंगे,
क्योंकि ये ना वीक निकला हुआ है ना ऊपर की तरफ, देखो ये वीक निकला हुआ है। तो आपको हाँ अच्छा। एग्जैक्ट आपको क्या करना है, थ्री व्हाइट शोल्डर देखो कैसे होते हैं। थ्री व्हाइट शोल्डर ये वाला देखो, थ्री एग्जैक्ट व्हाइट शोल्डर बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन जब भी मिलेगा तो बहुत पावरफुल बाइंग आएगी मार्केट में। देखो यहाँ पे जब भी पैनिक सेलिंग होती है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे। जैसे देखो लगातार कंटिन्यू, चलो देखो यहाँ पे चलिए मुझे बताइए अब यहाँ पे श्रीनिवास सर आप, चलो ये बताओ थ्री व्हाइट शोल्डर है या थ्री ब्लैक है यहाँ पे, ये मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक थ्री व्हाइट शोल्डर कहाँ से स्टार्ट है इस जोन में। मैं मार्क करते जा रहा हूँ, बताना। एक, ऊपर वाला से नेक्स्ट, हाँ यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक, दो, तीन। एग्जैक्ट आपको कैंडल स्टिक कभी नहीं मिलेगा, ध्यान। इसीलिए मैं जो बोलता हूँ ना कैंडल स्टिक काम नहीं करता, इसीलिए नहीं बोलता, क्योंकि एग्जैक्ट आपको ब्लैक ब्लैक करो या ब्लैक व्हाइट करो, ब्लैक व्हाइट थ्री शोल्डर मिलेगा ही नहीं आपको। एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, इस तरह का हमें कैंडल चाहिए तीनों। इस तरह का कैंडल आपको कहीं दिख रहा है मुझे बताओ, कहीं भी दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिखेगा आपको। नहीं, तो एग्जैक्ट बड़ा मुश्किल, एक या दो मिलेगा। हाँ, तीन नहीं मिलेगा आपको, एक मिल जाएंगे, दो मिल जाएंगे, तीन नहीं मिलेगा। तीन तीन में बड़ा आपको कंफ्यूज कर देगा वो। तो अब ये अगर जो वो चीज़ बनता ही नहीं है एग्जैक्ट, तो वो चीज़ काम कैसे करेगा, ये मुझे बताइए आप। काम करेगा, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन होता है, कभी कभी गलती से वो बन जाता है। अब मुझे बताओ कहीं भी देखो, कहीं थ्री व्हाइट शोल्डर नहीं मिलेगा आपको कहीं भी एग्जैक्ट। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करें, एक, दो, तीन बना, उसके बाद देखो मार्केट गिर गया। लेकिन शोल्डर क्या बनता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, जैसे यहाँ पे आ जाओ, जैसे मैंने क्या किया, थ्री व्हाइट शोल्डर देखो ना आपको, थ्री व्हाइट शोल्डर, यहाँ देखो तीन कैंडल बना हुआ लगातार, एक, दो, तीन बना हुआ है ना। अब ये सब स्टॉक पे क्या हुआ, थ्री व्हाइट शोल्डर बना हुआ है। देखो यहाँ लिखा भी है थ्री व्हाइट शोल्डर, ये सब सारे स्टॉक में बचा हुआ है। जैसे देखो अशोक लिनन में, अशोक लिनन का स्टॉक है। अब इनको थोड़ा मैं ओपन करता हूँ इनका चार्ट को। क्या बना हुआ है, थ्री व्हाइट शोल्डर जैसा बना हुआ है, मुझे बताइए सर। इस इतना हम लोग क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर पे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग थ्री व्हाइट शोल्डर और थ्री ब्लैक शोल्डर को फटाफट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। चलो अब आपको क्या करना है, देखिए प्रशांत जी समझ लीजिए यहाँ पे कैसे आपको जाना है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट कर देना, ठीक है। अब आप आ ओके सर। ये सीधे आ जाएंगे, देखिए यहाँ प्लस वाला साइन दिखा हुआ है आपको, प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाना है टेक्निकल पे, टेक्निकल को क्लिक कर देना है। उसके नीचे आ जाएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न पे, देखो पैटर्न पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऐड फिल्टर क्लिक कर देना, हो गया। अब यहाँ पे पैटर्न आ चुका है, इस पैटर्न पे आके अब आपको कौन सा कैंडल मैंने अभी पढ़ाया बताइए, थ्री व्हाइट शोल्डर पढ़ाया था ना, कौन सा पढ़ाया था बताइए। थ्री वाइट शोल्डर। थ्री व्हाइट शोल्डर, देखो आ गया आपका यहाँ पे थ्री व्हाइट शोल्डर। ये थ्री व्हाइट शोल्डर को मैंने क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक टोटल स्टॉक आ गया। टोटल कितने स्टॉक मेरे थ्री व्हाइट शोल्डर बना हुआ है, मतलब ये क्या आज का जो मैंने आज जो स्टॉक दिखा है ना, उसके हिसाब से दो कंपनी का स्टॉक है, उसमें क्या हुआ, थ्री व्हाइट शोल्डर बना हुआ है। सोमिया कंसल्टेंट है, इसमें थ्री व्हाइट शोल्डर बना हुआ है, देखिए। अब इनका प्राइस क्या है, 161 रुपये का है। अब थ्री व्हाइट शोल्डर बना हुआ है, ये डेली के हिसाब से, एक दिन मतलब एक दिन का चार्ट में। अब वो हम लोग क्या करेंगे, डेली के चार्ट के हिसाब से ये बना होता है यहाँ पे, वन डे का चार्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे ये थ्री व्हाइट शोल्डर कैसे बनते हैं, देखो ये देखिए श्रीनिवास सर, थ्री व्हाइट शोल्डर कैसे बने हुए हैं ना। कहीं भी वीक है किसी भी कैंडल में, मुझे बताइए। ये देखो ये थ्री व्हाइट शोल्डर बना हुआ है यहाँ पे लास्ट में, यस। किसी भी कैंडल में है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट आपको बना कर दिखा दे, थ्री व्हाइट शोल्डर मिल गया। ये हो गया। और भी कुछ होगा? यहाँ कौन सा था, ये है आपका एटी मनी वाला एक स्टॉक है, ये मनी सिक्योरिटी है। ये देखो इसमें भी ये कितना का है, माई मनी, ये माई मनी 40 रुपीज़ का स्टॉक है ये, इसमें भी थ्री व्हाइट शोल्डर बना हुआ है। देखिए थ्री व्हाइट शोल्डर, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि ये स्टॉक ही बहुत सस्ते वाला है। देखो थ्री व्हाइट शोल्डर बना हुआ लास्ट में, एक भी कैंडल पे वीक है,
देखो एक भी कैंडल पे वीक दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक देखो। चलो ये हो गया 3 वाइट शोल्डर। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होगा ना, ध्यान से देखना, ये तो डेली के हिसाब से ले लिया, लेकिन आप तो कह रहे हो कि यहाँ देखो इस चार्ट पे, ये इंट्राडे स्कैनर पे तो मल्टीपल स्टॉक दिख रहा है आपको, यहाँ पे मल्टीपल दिख रहा है ना वाइट शोल्डर वाले। बताओ इतने सारे स्टॉक दिख रहा है वाइट शोल्डर, तो ये स्टॉक वहाँ पे क्यों नहीं आया? समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये स्टॉक यहाँ पे आया तो फिर इस स्कैनर में क्यों नहीं आया ये स्टॉक? ये जो भी मैंने वाइट शोल्डर लगाया था इसमें तो एक भी स्टॉक नहीं आया। आया तो ये ध्यान रखना, ये है ना, ये मतलब ये अगले दिन का था, ये मार्केट ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। ये 1 वीक का निकाल के दे देता है पहले का। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू स्कैनर पे आ गए। अब आप आ जाओ यहाँ पे, फिर से पैटर्न पे आ जाते हैं। चलिए टेक्निकल पे आ गए हम लोग। देखो टेक्निकल पे आने के बाद क्या करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न पे ना आ गए, एड फिल्टर कर दिया। 3 वाइट शोल्डर हम लोग देख चुके हैं, 3 ब्लैक क्रो देखना है। 3 ब्लैक क्रो देखो यहाँ पे, कहाँ पे 3 ब्लैक क्रो दिख रहा है, मारू कुछ ब्लैक दिखा तो बता दिया था ना आपको। अब देखो यहाँ पे 3 ब्लैक शोल्डर दिख रहा है आपको, 3 वाइट ब्लैक क्रो। अब देखो ये क्या होगा, इसमें जो गिरते हुए स्टॉक देखिएगा, अभी के हिसाब से कोई भी स्टॉक नहीं है, मतलब क्या डेली के हिसाब से एक भी स्टॉक नहीं मिला 3 ब्लैक क्रो का। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा। जैसे 1 आवर होता है ना, 1 आवर के हिसाब से देखना पड़ेगा, 1 डे का देखना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते। देखो यहाँ पे तो वीक लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, अभी के हिसाब से कोई भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ देखो 3 वाइट शोल्डर का देखते हैं स्टॉक सब निकाल के। ये क्या करते हैं ना, 15 मिनट का, कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, ये स्टॉक फिल्टर करके दे रखा है यहाँ पे 1 डे का नहीं रहता है। तो अब ये सब इतने स्टॉक्स है, इसमें से कोई भी एक स्टॉक हम लोग ओपन करके देखते हैं यहाँ पे। ये सब स्टॉक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, कौन सा स्टॉक को देखूँ बताओ आप मुझे। सर पता ही नहीं चला। चलिए मुझे बताइए कौन सा स्टॉक का देखूं, आप बताइए। अशोक लेंडर का देखिए आप हम लोग यहाँ पे। चलो यहाँ पे आ जाओ, कौन सा स्टॉक था, अशोक लेंडन। उस पर क्या बना हुआ है, 3 वाइट शोल्डर बना हुआ है ना। अशोक सर कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है? कैंडल स्टिक है, देखो अशोक लेंडन ये है, ये अशोक लेंडन कितना देर का, ये 5 मिनट का चार्ट है, 4 आवर का देखते हैं, 15 मिनट का देखते हैं, ये 1 डे का देख लेते हैं। इसमें कौन सा कैंडल बना हुआ था, 3 वाइट शोल्डर था ना। देखो ये 3 वाइट शोल्डर बन गए यहाँ पे, बताइए श्रीनिवास सर। ये देखो ये 3 वाइट शोल्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ज्यादा है सर उसमें। देखो ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वीक दिख रहा है आपको यहाँ से, ये वीक और ये वीक, ये पूरा को मिला दो तो एक कंप्लीट कैंडल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्यों, क्योंकि इसके ऊपर गैप है ना, ये गैप है, तो ये गैप जब रहेगा तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अगर मिला दो, यहाँ पे फुल कर दोगे तो ये 3 कैंडल नहीं बन जाएगा, बताओ। मतलब क्या होता है, अगर इस तरह का अगर रहेगा ना, इस तरह का जो पास पास में तो नहीं मानेंगे, लेकिन इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज दिया, इस कैंडल के ऊपर ये, इस कैंडल के ऊपर ये क्लोज दिया है, तो मतलब इसको 3 वाइट शोल्डर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया, अशोक लेंडन हो गया। और कौन सा था नाम बता दे चलिए स्टॉक का, 3 वाइट शोल्डर। अब इसके बाद मतलब क्या हो, 3 वाइट शोल्डर और कौन सा स्टॉक है देखिए बताइए। विजया है, ये कौन सा है, विजया बैंक है क्या, ये विजया बैंक है, कौन सा है? जीवन, उज्जीवन है, विजय, चलो इसको भी देख लेते पीटीसी। हैं, इसको भी देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है, 3 वाइट शोल्डर बना हुआ है, डायग्नोसिस है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग व्हाइट शोल्डर वहाँ पढ़ते हैं वो तो चार्ट पे बनता ही नहीं है। चार्ट पे कैसा कैसा चीज़ व्हाइट शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, 3 वाइट शोल्डर जैसा बन रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब आपको ये सपोर्ट पे बनेगा तो उस टाइम क्या करना है, आपको बाइंग का ढूंढना है आपको। क्या ये बताओ मुझे, ये पूरा सपोर्ट कैसे बना हुआ है बताइए तो मुझे। अब इनका रजिस्टेंस क्या होगा, ये रजिस्टेंस इनका होगा। तो अब यहाँ से ये रिटेस्ट करके नीचे जैसे जाके ऊपर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाई करेंगे।
अब देखो यहाँ से, भाई अब यहाँ से देखो 3 वाइट शोल्डर नहीं बनाता, यहाँ से होके रिटेस्ट भी करने आएगा और उसके बाद घूमेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 वाइट शोल्डर हो गया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं 3 ब्लैक करो का भी देख लेते हैं। 3 वाइट शोल्डर का हम लोग देख चुके हैं। यहाँ देखो पीटीसी है, एक भी एफएनओ स्टॉक्स इसमें नहीं है, कोई सा भी एफएनओ स्टॉक कोई भी नहीं है इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि गिरते हुए मार्केट में क्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओ, बेरिस पे आ जाओ और 3 ब्लैक करोड़ वाला देख लेते हैं। 3 ब्लैक करोड़ में देखो क्या है, होंडा है, देख रहे हो होंडा का बना हुआ है यहाँ पे 3 ब्लैक करोड़। देखो कितने सारे स्टॉक एफएनओ स्टॉक से बना हुआ है। हैवेल्स में देखो 3 ब्लैक करोड़ बना हुआ है, हैवेल्स इंडिया में 3 ब्लैक करो बना हुआ है। देखो यहाँ ब्लू स्टार में बना हुआ है, इंडिगो पेंट बना हुआ है, देखो कितने सारे में ब्लैक करो बना हुआ है। और ये इतना ही नहीं, देखो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी बना हुआ है, जो निफ्टी इंडेक्स होता है ना उसमें भी बना हुआ है ब्लैक करो। मतलब क्या है, कंज्यूमर सेक्टर अभी गिरने वाला है। चलो हैवेल्स में आ जाओ, कितना देख लेना है डेली का, देखो ब्लैक करो कैसे बनता है, दिख लिया आपको यहाँ पे। अब हैवेल्स में क्या होगा टारगेट, अब देखो आपका, अब अगर ये आपके पास अगर 2 बजे के आसपास आप एनालिसिस कर लेते तो आज हैवेल्स में आप अच्छा प्रॉफिट कर पाते। देखो कहाँ से गिरा है ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की सपोर्ट के आसपास आ चुका है। इसके नीचे टूटेगा तो हैवेल्स कहाँ गिरेगा, ये लेवल है 1000 रुपये तक आ जाएगा। वही हैवेल्स था जो 1 महीना पहले कितने का चल रहा था, 2100 का, और आज कितने आ गया, वो 1200 रुपये का आ गया है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो गया ना तो मैं कहता हूँ 2000 रुपये लगा के छोड़ दो, वो 1 लाख बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगा तब ऑल टाइम हाई अगर कोई स्टॉक गया हुआ है तो उस स्टॉक को हम लोग फिल्टर करेंगे कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जा चुका है। अभी अगर मेरे को ये अगर मैं एनालिसिस करता तो मैं यहाँ क्या करता, इसको यहाँ पे जाके मैं सेल कर देता, यहाँ सेल करके छोड़ देता, तो ये यहाँ तक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ से 1 से 1.5 महीना भागे यहाँ, देखो यहाँ पे अक्टूबर से ये यहाँ तक, अक्टूबर से लगातार गिर ही रहा है। अब अगला टारगेट हैवेल्स का है यहाँ तक, 1000 रुपीज़ का है ये हैवेल्स, 1000 रुपीज़ तक गिरेगा। चलो ये 3 ब्लैक करो मिल गया आपको यहाँ पे, बताइए 3 ब्लैक करो मिल चुका है ना यहाँ पे, लगातार 3 कैंडल मिल गए गिरते हुए 3 ब्लैक करो। ठीक है श्रीनिवास सर, अब आ जाइए। यस सर। चलो अब ये हो गया। और कौन सा स्टॉक था, चलो और देख के बताइए हम लोग। एमसीएक्स पता है ना आपको, ये इंडियन स्टॉक ही एक तरह का। एमसीएक्स में भी क्या हुआ, 3 ब्लैक करो बना हुआ है, 3 ब्लैक करो। अब ये सब स्टॉक अगर आपको नहीं पता है कि हमें 3 ब्लैक करोड़ को देखना है या डोजी देखना है, एमसीएक्स देखो एनएससी है ना, एमसीएक्स एनएससी, ये मतलब ये कमोडिटी नहीं है। देखो यहाँ पे अब यहाँ से इसको सेल होगा, देखो ऑल टाइम हाई के पास जाके ब्लैक करो बना हुआ है। अब एमसीएक्स को नज़र रखना है, ठीक है। और ये एमसीएक्स का नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे है, 2000 तक ये एमसीएक्स गिरेगा, ठीक है। इसका पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ से गिर रहा है तो अगला सपोर्ट क्या होगा उसके हिसाब से देखो। अब यहाँ पे अब आप मुझे बताइए, अगला सपोर्ट होगा इसका 2000 के आसपास। ये स्टॉक को आप नज़र रखना और ये देखना मंडे को खुलेगा तो ये और यहाँ तक गिरेगा एमसीएक्स में। ये ऑल टाइम हाई के पास से गिरा हुआ है। अब देखो कितना अच्छा सेलिंग आया था, देखो कहाँ से गिरा हुआ है, देखो यहाँ से लगातार गिर रहा है। और अभी तक का टारगेट क्या है, ये 2000 तक गिरेगा अभी ये। तो एमसीएक्स को पुट ऑप्शन पे नज़र रखना, एमसीएक्स पुट ऑप्शन। चलो और बताइए कौन सा स्टॉक है, इंडिगो पेंट का दिखाऊं, इंडिगो पेंट। चलो ब्लू स्टार, हैवेल्स, गोदरेज प्रॉपर्टी। देखो गोदरेज प्रॉपर्टी भी क्या है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी भी 1500-1600 के आसपास चल रहा है। देखते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टी में गिरेगा या क्या होगा। गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे बताइए कौन सा इंडेक्स का स्टॉक है। गोदरेज प्रॉपर्टी कितना अच्छा सेलिंग आया, देखो तो बताइए श्रीनिवास से, कितना अच्छा सेलिंग आया हुआ है, कितना अच्छा सेलिंग आया बताओ। ये सब स्टॉक अगर आपको पता चल जाए कि भाई ये स्टॉक गिरने वाला है, कितना ज़बरदस्त सेलिंग है। देखो यहाँ से यहाँ तक आप बिलीव करोगे, यहाँ पे 10 रुपया वाला जो पुट ऑप्शन है ना, सीधा से यहाँ पे 100 गया होगा। अभी जो मैंने आपको मल्टीपल स्क्रीन लगा रहा हूँ ना, यही सब आपको बराबर टारगेट कैप्चर करने के लिए दे रहा हूँ। जिस दिन ये मल्टीपल स्क्रीन आ जाएगा वहाँ पे लगेगा 5-7 स्क्रीन पे ये सब स्टॉक लगा के छोड़ दूंगा परमानेंट। ऑल टाइम हाई वाले 5 स्टॉक लगा के 5 स्क्रीन पे छोड़ दिया। मान लो कि मुझे पता है कि इसको ऑल टाइम हाई जा चुका है, जिस दिन वो रिवर्सल होगा
अगर मैं बोलूँगा इसको सेल करके छोड़ दो, अच्छा प्रॉफिट नहीं होता? बताओ आप मुझे। हम्म? अब ये आप बताओ मुझे कि ये इनका टारगेट कहाँ तक का है। इनका टारगेट है 1200 तक का टारगेट है इसका, 1200 तक ये गिरेगा, अभी और गिरेगा ये गोदरेज प्रॉपर्टी। ऐसे स्टॉक है, आप लोग फिर भी नहीं बाई कर पाओगे ना, मुझे पता है ना, क्योंकि आप लोग को नॉलेज ही नहीं है। चलो और आ जाओ। कल्याण ज्वेलर्स, देखो कल्याण ज्वेलर्स कितना था, 600 रुपये का था, अभी आ गया 300 रुपये पे। अब ये होंडाई को होंडा देखते हैं, देखो, होंडा देखो। एक बार होंडा को देखते हैं, ठीक है। लोग होंडा में भी बहुत इशू चल रहा है। होंडा कहाँ की कंपनी है? कार का चलो हीरो मोटर, होंडा का देखो, होंडा कहाँ पे चल रहा था। क्या होंडा में और गिरेगा या वेट का वापस जाएगा, मुझे बताइए। होंडा और गिरेगा या वापस जाएगा? मेरे होंडा और गिरेगा भी। देखो 3 ब्लैक करो बन चुका है, मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुका है। एटलीस्ट 2000 तक तो गिरना चाहिए इनको, 2000 तक गिरना चाहिए, ठीक है। और ये लेवल है यहाँ पे आपका। सर इंडेक्स में भी काम करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम करता है ये विप्रो। हाँ ये सब जगह करेगा। ये लो देखो आपके सामने कंज्यूमर का देखता हूँ आपको, कंज्यूमर का देखो यहाँ पे, यहाँ देखो कंज्यूमर है ना, निफ्टी कंज्यूमर। देखो निफ्टी कंज्यूमर में क्या बना हुआ है यहाँ पे, निफ्टी कंज्यूमर में क्या बना हुआ है देखो। निफ्टी कंज्यूमर मतलब कौन सा इंडेक्स है पता है ना आपको? ये देखो कौन सा इंडेक्स में, इस इंडेक्स में क्या बना हुआ है देखो। अब एक बात मुझे बताओ, निफ्टी कंज्यूमर का सबसे हाईली वेटेज स्टॉक बताओ। निफ्टी का सबसे हाईली वेटेज स्टॉक बताओ कंज्यूमर का। अब ये स्टॉक यहाँ से गिरा हुआ है, अब यहाँ पे कहीं भी सपोर्ट दिख रहा है आपको? ये इंडेक्स ऑल टाइम हाई चल रहा था, तो अब आपका ना ये 3000 तक गिरेगा, ये ध्यान रखना। ये लेवल ले लो कंज्यूमर का। अगर आप लोग को याद है तो 1 मिनट में मुझे बता दो, निफ्टी कंज्यूमर का कौन सा इंडेक्स है जो सबसे हाईली वेटेज रखता है निफ्टी कंज्यूमर में। अगर बता दोगे तो मुझे पता है कि आप लोग रियल में ट्रेडिंग करते हो। बताओ निफ्टी कंज्यूमर का हाईली वेटेज स्टॉक बताओ। किसी को याद नहीं है ना, इसीलिए आप लोग इतना लॉस होता है। बताओ क्या नाम है इनका, बताइए प्रशांत जी, आपको पता है निफ्टी कंज्यूमर में सबसे हाईली स्टॉक कौन सा है? सबसे हाईली स्टॉक कौन सा है? निफ्टी कंज्यूमर का हाईली वेटेज स्टॉक बताइए। श्रीनिवास सर आप बताइए। ये आपको मैंने चार्ट भेजा था, ये आपने दिमाग में विप्रो नहीं। में विप्रो निफ्टी कंज्यूमर का स्टॉक है? कैसी बातें करते हो, ये निफ्टी आईटी का स्टॉक है ना वो विप्रो। क्या करोगे ट्रेडिंग में करके आप बताइए, तो आप बुरा फालतू का बात करते हो, आप बताओ। निफ्टी कंज्यूमर में विप्रो है, वो कंज्यूमर मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर का बताइए, कंज्यूमर का। बताइए कंज्यूमर का बताइए। एक्यूएल एक मिनट। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। कितना आवाज आ रहा है। वगैरह में जैसे डेली जो यूज वाला होता है ना, जैसे मतलब कोलगेट अपना प्रोडक्ट यूज करने वाला ना, क्या हुआ? तो जैसे डेली यूज का कंज्यूमर वही ना होगा जो कंज्यूम करते थे, जैसे अपना क्या नेस्ले वगैरह है या तो कोलगेट है या और कुछ लेकिन एक सामान नहीं तो। अब बताओ कंज्यूमर सेक्टर का, ये लो कंज्यूमर सेक्टर तो मैं बता देता हूँ। ये कंज्यूमर सेक्टर में देखो, इसमें कौन सा कंज्यूमर सेक्टर है यहाँ पे देखो। निफ्टी कंज्यूमर है देखो यहाँ पे, ये लो निफ्टी कंज्यूमर आ गया। ये कौन सा स्टॉक है? वोल्टास निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, ठीक है।
अब आपको ये मुझे बताना है इसमें सबसे हाईली वेस्ट स्टॉक कौन सा है, बताइए। अब आप जब तक बताओगे नहीं तो कैसे मुझे पता चलेगा आप लोग। अभी ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका ना चार्ट बना कर रख लिया करो, क्योंकि ये चार्ट हमेशा ओपन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये सर्वर बहुत इशू रहता है। अब देखो आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अब आप मुझे बताओ निफ्टी कंज्यूमर का सबसे हाईली वेटेज स्टॉक कौन सा है। इतने सारे स्टॉक्स है लेकिन इसमें सबसे हाईली वेटेज कौन सा स्टॉक है, ये पता होना चाहिए ना आपको। कि उस स्टॉक अगर वो स्टॉक अगर गिर रहा है तो मतलब क्या है कि इंडेक्स अगर गिर रहा है तो वो स्टॉक भी गिरेगा। बहुत अच्छा डिक्सॉन ज्यादा है क्या? डिक्सॉन बताओ बताओ ना, अभी एक बार देख के बताओ क्या कौन सा है। वोल्टास। ये तो वोल्टास ही होगा सर। निफ्टी कंज्यूमर का बताओ, निफ्टी का वोल्टास है। चलो किसी ने बोला वोल्टास, और बताइए डेक्सॉन कितना लोग बता रहे हैं, टाइटन के कितना बता रहे हैं, टाइटन टाइटन मुझे बताइए, टाइटन का कितना परसेंटेज है। हम्म? बोलिए श्रीनिवास सर। अब ये देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा, ये साइट ही नहीं खुल रहा है यहाँ पे, साइट ही ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम्म? अब यहाँ पे अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो साइट आपको बताया था कि ये साइट हमेशा नहीं खुलता है, बहुत बल्क साइट है ये। चलो अब ये आपको मैंने बता दिया, ये आप लोग खुद करोगे, जाके नहीं निकालोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है ना टाइटन है, समझ ध्यान रखना, सबसे हाईली वेटेज वाला है टाइटन, ठीक है। टाइटन हो गया, उसके बाद आता है हैवेल्स, ठीक है, हैवेल्स हो गया, टाइटन हो गया, वोल्टास भी आता है, वोल्टास कम रहता है, सबसे ज़्यादा ये है, ठीक है। उसके बाद डेक्सटॉन भी है। तो ये सब स्टॉक्स होता है। हैवेल्स सबसे नंबर 1 पे आएगा, वो क्या बताया आपको, नंबर 1 पे कौन सा बताया था, टाइटन। टाइटन का बहुत वेटेज रहता है, ध्यान रखना इसका। बाद बाकी अगर आपको ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइटन पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मान लो कल के डेट में अगर इनका सबसे हाईली वेटेज अगर स्टॉक गिर जाएगा और इंडेक्स भी गिरेगा तो आप आराम से वेट करो, उसको कोई इशू नहीं है। समझ में आया, बताइए, यहाँ तक समझ में आया, बताइए। अब 7 डेज के हिसाब से देखो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ कौन सा इंडेक्स है, यहाँ पे निफ्टी कंज्यूमर ही है जो 8% के आसपास गिरा हुआ है। देखो इधर सबसे नीचे निफ्टी कंज्यूमर कितना परसेंट गिरा हुआ 7 दिन में, 8% गिरा हुआ है। 8% में सबसे ज़्यादा कौन सा गिरा हुआ है, वोल्टास, देख रहे हो, वोल्टास सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। अब बताओ 9% इनका ये कंज्यूमर गिरा हुआ, वोल्टास भी गिरा हुआ, तो वोल्टास का भी तो वेटेज होगा ना उसमें। टाइटन देखो 5% गिर गया है यहाँ पे, डेक्सॉन 7% गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 7% डेक्सॉन गिरा हुआ है, यहाँ पे टाइटन देखो कितना 5% गिरा हुआ है, ब्लू स्टार गिरा हुआ है, कल देखो यहाँ पे बाटा इंडिया गिरा हुआ है। कंज्यूमर जो मतलब जो हमारे डेली नीड के होते हैं ना वो स्टॉक, वैसा की बात करते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे, ये अगर साइट अभी नहीं खुल रहा है, मान लो ये आपको मैं अगर बता देता अभी, ये साइट खुले तब तो देखो यहाँ पे कितना देर साइट नहीं खुली, इसलिए बोला था कि आपको इनका PDF निकाल के हमेशा दीपाल ब्लॉग, जब ये आपको पता नहीं देगा तो क्या आप करोगे ट्रेडिंग, बताओ। इंडेक्स गिरेगा तो आप कैप्चर कैसे कर पाओगे बड़े बड़े मूव्स। चलो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे 3 वाइट शोल्डर बता दिया आपको। ये देखो आगे यहाँ पे एक बार रिपीट कर दीजिए खाली हल्का शॉर्ट में सर। क्या 3 वाइट शोल्डर का मतलब आपको मैंने पढ़ा रखा था, 3 कैंडल अगर लगातार अगर मारू बूझ हाँ हाँ। बनता हो ना इस तरह से, तो इसको बोलेंगे 3 वाइट शोल्डर। इस तरह से लगातार 3 कैंडल गिन रहा है लगातार कंटिन्यू इस तरह से, ठीक है, एक कैंडल के नीचे एक कर, इसको हम लोग बोलेंगे 3 ब्लैक क्रो, लगातार स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंडिकेट करता है ये, ठीक है। चाहे ग्रीन में जाए चाहे रेड में जाए, मतलब ग्रीन में भी नहीं बनेगा तो बाइंग होगा। हाँ बाइंग होगा, तो ये ग्रीन में रेड में बनेगा तो इसको बोलेंगे ब्लैक क्रो, ठीक है। और अगर ये हाँ ग्रीन में बनेगा, ये इस तरह से अगर ग्रीन में बने रहा है, यहाँ पे सपोज करो ग्रीन में अगर बन रहा है, यहाँ पे देखो ग्रीन रेड कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। ये अगर बाइंग में बनेगा तो 3 कैंडल इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ। रेड ग्रीन क्या, रेड ग्रीन कुछ नहीं होता कैंडल स्टिक में, वो गलत चीज़ आप लोग को बता रखा है जिसने बता रखा है। अब यहाँ मुझे बताओ, जैसे अभी मैंने आपका यहाँ पे ले रखा हुंडई का, ये मैंने क्या रखा ब्लैक करो वाला। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कौन सा कैंडल है इसमें, ये वाला जो कैंडल है, आप मुझे बताओ इसमें 3 ब्लैक करो कहाँ पे दिख रहा है आपको, किसको 3 ब्लैक करो बोलोगे आप मुझे बताओ, किसको 3 वाइट शोल्डर बोलोगे मुझे बताओ, बताइए। अब आप मुझे बताइए, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है,
अब तो यहाँ कहीं ग्रीन नहीं दिख रहा है, ये ऐसा कलर दिख रहा है। ये तीनों के अंदर कौन सा होगा? ये ब्लैक कलर यही है। 3 ब्लैक करो हो जाएगा, 3 व्हाइट शोल्डर वाइट होगा। शोल्डर। व्हाइट White होगा ना, shoulder. व्हाइट होगा, बताया तो आपको व्हाइट शोल्डर होगा ये। क्यों पता है व्हाइट होगा? क्योंकि ये वाइट शोल्डर ऊपर जा रहा है ना। ऊपर जा रहा है ना, बाइंग हो रही है, तो कलर यहाँ पे कोई मैटर नहीं रख रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको पूरा क्या करूँगा, ब्लैक करके दिखाऊंगा आपको। अब मैं कैंडल को मैं कलर रखूंगा ही नहीं। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये कैंडल स्टिक रेड और ग्रीन होता है? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं अगर बोलूँगा 3 व्हाइट शोल्डर बताओ, 3 व्हाइट शोल्डर कहाँ है बताओ, तो कहाँ कहाँ मार्क करोगे आप 3 व्हाइट शोल्डर? क्या ये 3 व्हाइट शोल्डर होगा श्रीनिवास सर, मुझे बताइए, ये 3 व्हाइट शोल्डर होगा यहाँ से यहाँ तक? बताइए होगा? नहीं सर। ये वैसे नहीं होगा, लेकिन आपको ना एग्जैक्ट जो है ना 3 व्हाइट शोल्डर नहीं दिखेगा आपको चार्ट पे। इसी तरह का आपको चार्ट दिखेगा आपको। अभी आपको मैं दिखाया था ना अशोक लेलैंड में, मतलब कैसे बना हुआ था, इसी तरह का बना हुआ था ना अशोक लेलैंड में। इस तरह से बना हुआ था, एक स्टॉक यहाँ बना हुआ था, इस तरह से फिर अशोक लेलैंड बना हुआ था। बना था कि नहीं बना था बताइए? तो इसी तरह का चार्ट आपको बनेगा, स्टॉक पे मिलेगा जब भी आपको। लेकिन आप एग्जैक्ट जो 3 व्हाइट और ब्लैक ढूंढोगे ना, वो नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा एग्जैक्ट। 2 कैंडल मिल जाएंगे लेकिन 3 कैंडल नहीं मिलेंगे उस तरह से। अब ये मुझे बताइए ममता मैम, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया हुआ है, गया है, तो ये मुझे बताइए 3 कैंडल कौन सा कैंडल होगा? यही व्हाइट शोल्डर है ये। हाँ व्हाइट शोल्डर, ठीक है। तो जितना स्ट्रांग होगा 3 व्हाइट शोल्डर, उतना स्ट्रांग बाइंग आएगी। अब देखो ये कंटिन्यू बना, उसके बाद थोड़ा पॉज लिया, उसके बाद फिर कंटिन्यू मूव किया। तो ये था 3 व्हाइट शोल्डर और 3 ब्लैक शोल्डर, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे चार्ट पे बता रहा हूँ कि ये सर ऐसे ही बना था निफ्टी में, होगी सर निफ्टी में फिर ऐसे ही बना, तुमको याद आ गया, निफ्टी में ऐसे ही 3 ब्लैक शोल्डर बना था। अब देखो यहाँ फिर उसके पे, बाद मार्केट ये देखो अब कितने सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पे। अंबर एक स्टॉक है। अब मुझे बताइए अंबर जो है कौन सा इंडेक्स का स्टॉक है? कौन सा इंडेक्स का स्टॉक है आप बताइए श्रीनिवास सर? अंबर, चलिए देखिए बताइए मुझे। देखो 3 व्हाइट शोल्डर बना हुआ है या 3 ब्लैक शोल्डर बना हुआ है? 3 ब्लैक क्रो। हाँ 3 ब्लैक करो। अब देखो बना हुआ लगातार। अब देखो यहाँ सेलिंग देखो, ये था एक दिन पहले का सेलिंग, देखो कितना अच्छा सेलिंग है। ये जो सेलिंग है ना, ये बहुत स्ट्रांग सेलिंग माना जाता है इसको, बहुत स्ट्रांग सेलिंग माना जाता है इसको। और ये सपोर्ट उपोर्ट को भी नहीं मानता, ध्यान रखना। गिरना जब स्टार्ट होता है ना तो लगातार गिरते रह जाता है। और देखो ये बन रहा है यहाँ से, और सेलिंग आएगा ये, देखो यहाँ से। अब आपको लग रहा है कि और 7 डेज का कर लो चार्ट, देखो यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट है इनका। एक सपोर्ट तो यहाँ तोड़ चुका है ये ऑलरेडी, ठीक है। इसके नीचे गिरा तो ये यहाँ पे आगे 3 व्हाइट 3 ब्लैक मैंने खत्म कर दिया। एक मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बचा हुआ है, ठीक है। और 3 लाइनिंग बचा हुआ है, 3 लाइनिंग बाय में या 3 लाइनिंग अप में। ये 2 कैंडल स्टिक बचा हुआ, उसको खत्म करके और उसके बाद मैंने बताया था पैटर्न, चार्ट पैटर्न बताया था ना आपको, अभी ग्रुप में मैंने डाला है। ये देखो चार्ट पैटर्न, इतने सारे चार्ट पैटर्न को हम लोग पढ़ेंगे। ये कौन कौन चार्ट पैटर्न है देख लो ध्यान से। डबल टॉप, डिसेंट ट्रायंगल, फॉलिंग विक्स लाइन, और ये डबल टॉप, असेंडिंग ट्रायंगल, राइजिंग वेज, ये सब मतलब काम बहुत कम करता है, ना के बराबर ही करता है ये सब। मैं इसको मानता नहीं, काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ करता है ये न्यूट्रल वाले, ये 2 न्यूट्रल वाले ने ये करेगा। बाकी ये दोनों को मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज में होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये पैटर्न पे काम करेंगे, तो मैं ये जो है ना मेरे लिए दो ही काम करता है मेरे हिसाब से, ये रेक्टेंगल और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बस। बाकी सब आपको नॉलेज होना चाहिए, कब कितना बार मार्केट टॉप डबल टॉप बना चुका है, कब ट्रिपल टॉप बना चुका है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज का जो मैंने बताया था ये यहीं पे तक का टॉपिक था। और आपको एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर इंट्राडे आपको स्टॉक फिल्टर करना है ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल गूगल क्रोम पे जाना, इंट्राडे स्टॉक सर्च कर देना, इंट्राडे स्टॉक, ठीक है। इंट्राडे स्टॉक, ये देखो इंट्राडे स्टॉक आ गया टुडे, इसको क्लिक करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मनी कंट्रोल का वेबसाइट खुल जाएगा, यहाँ देखो मनी कंट्रोल का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ देखो 5 पैसा का है, मनी कंट्रोल वाला भी होगा यहाँ पे, मनी कंट्रोल, देखो मनी कंट्रोल वाला को भी ये यहाँ पे ना मनी कंट्रोल, इंट्राडे स्टॉक आ गया, मनी कंट्रोल सर्च कर देना यहाँ पे, बाय मनी कंट्रोल आ गया, मनी कंट्रोल, इस पर क्लिक कर देना, इंट्राडे स्टॉक देखो आ गया, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इंट्राडे लार्ज डील, ठीक है।
इधर देखो, आ जाओ 1 मिनट। ये मनी कंट्रोल खुल गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट आ गया। यहाँ पे टॉप गेनर दिख रहा है आपको, टॉप गेनर टॉप लूजर, टॉप गेनर पे आ जाना। ये सारे स्टॉक्स आ गए यहाँ पे देखो। 52 वीक्स हाई स्टॉक को क्लिक करना है, वो दिख जाएगा यहाँ पे। 52 लो देखना है, ओनली बायर स्टॉक देखना है। तो मैं क्या करूँगा, टॉप गेनर और टॉप लूजर को पकड़ लूँगा यहाँ पे। इतने सारे स्टॉक्स आ गए। अब इसमें से सबको चेक करो जाके एक एक करके आराम से। वोल्टास देखो यहाँ पे बाइंग आया हुआ इंट्राडे स्टॉक। अब इनको ओपन करो, इनका चार्ट ओपन करो। अब जाके यहाँ से आप सारे स्टॉक को फिल्टर करना है और वैसा स्टॉक को पकड़ना है जिसका क्या होगा 1% से क्या होना चाहिए ऊपर, 1.5% से ऊपर होगा तो जैसे स्टॉक क्या करेंगे वो लोग बाय करेंगे, और 1.5% ऊपर सेलिंग होगा तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब बताइए मुझे वोल्टास क्या है, 1.69% है ना यहाँ पे। Buying. यहाँ देखो बस buying है. ये बाइंग है, ठीक है। ये देखो 1.7 आ गया, बाइंग है। Buying. ये देखो चेन्नई पेट्रोल. बाइंग हो गया। चलो अब ये सब स्टॉक बाइंग आया तो बाइंग ऐसा नहीं कि जाके हम लोग तुरंत बाई कर लेंगे, वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड करेंगे। APL हॉस्पिटल देखो, अपोलो हॉस्पिटल्स है ना, ये अपोलो हॉस्पिटल्स। बोलो. तो ये जो मैं सेलिंग दिया था अभी क्या हुआ, 1.2% के आसपास चल रहा है। ये हो गया, इसको हम लोग बाई करेंगे 1.5% ऊपर बाइंग करेंगे, लेकिन सपोर्ट वगैरह देख के कि प्रॉपर मतलब कैंडल वगैरह टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करके सेक्टर का भी सपोर्ट देखेंगे वहाँ पे। ये हुआ टॉप, क्या हुआ था, टॉप गेनर का था यहाँ पे। अब टॉप लूजर का देखते हैं, टॉप लूजर में कौन कौन स्टॉक है उसको सेल कर लेंगे हम लोग। अब सेल करेंगे मतलब पुट बाय करेंगे। टॉप लूजर में कौन कौन सा है जो मैंने बताया था। अब देखो ये वाला क्या, अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन कितना परसेंट गिर चुका है, 14% गिर चुका है ये। 14% ये स्टॉक लेंगे नहीं लेंगे। अडानी एनर्जी कितना, 12% गिर चुका है, ये स्टॉक को छोड़ देंगे यहाँ पे। ये पेटीएम है देखो 9% गिर चुका है। तो मैंने कितना परसेंट के बाद बताया आपको, 1.5% या 2% के आसपास है। तो 2% के आसपास कौन सा स्टॉक है, देखो कोई स्टॉक नहीं दिख रहा है, वो 4% सब स्टॉक गिरा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो सिप्ला गिरा हुआ है अभी 4% के आसपास, DLF गिरा हुआ है। अब यहाँ से आपको कोई स्टॉक है ही नहीं ऐसा जो 2% के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? प्रशांत सर समझ में आया आपको कुछ थोड़ा बहुत भी? बोलिए समझ गया है सर। क्या हो गया? समझ गया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, श्रीनिवास सर सिखा देंगे। हेलो। हाँ हाँ समझ में